सारे सीनियर्स लोग हैं जिनके पास जीवन का बहुत बड़ा बड़ा अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि इस आजादी के शुभ अवसर पे आप लोग सामने आए और अपने अपने थोड़े थोड़े अनुभव शेयर करें। ये जो है अब मंच खुला है। जो भी अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है, कुछ भी जानना चाहता है, ओपन टू ऑल। तो आप लोग एक एक करके आइए और अपनी अपनी बातों को रखिए। आप लोग अगर हैंड रेज कर ले, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं अनम्यूट करूंगा और आ करके अपनी अपनी बातें आप लोग कह सकते हैं। तो अब जो है हम लोग अपनों से मैं अपनी बातें कुछ भी, जिस किसी को कुछ भी करना हो, दे कैन डू। मैं तो मोहन कौन पहले आ अंशेकर रहा है? गुरु जी के बारे में जी मोहन सर, दो शब्द मोहन सर आ कहना। रहे हैं। जी मोहन सर का स्वागत है। हमारे मोहन सर जो है विश्व हिंदू परिषद के शायद बहुत सीनियर पर्सन है और देश के लिए बहुत काम करते रहते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर गोवा से हैं, तो हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जी सर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद का काम करने से पहले मैं करीब करीब 13 साल मैंने हमारे परम पूजनीय रामदेव जी स्वामी का योग सीख के हरिद्वार में, गोवा में हर गांव में जाके मैंने उसका प्रचार प्रसार किया है। और अभी इन दिनों में थोड़ी ये जिम्मेदारी आने के बाद मेरा वो जरा काम रुका नहीं है, लेकिन कम हुआ है। अभी मैंने गुरुजी का प्रवचन सुना। नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बहुत हम सब योगी लोगों के लिए अकरणीय है, जो करने की चीज है। कोई भी योग से जुड़ता है वो अपने स्वास्थ्य के लिए ही चिंता करता है। मैं अच्छा हूँ, मेरे स्वास्थ्य अच्छा रहे, या कोई आध्यात्म के बारे में जो कोई सोचता है वो भी अपने ही, जो मंदिर में जाता है भगवान के पास प्रार्थना करता है, वो अपने बारे में ही कुछ मांगता है या सोचता है। लेकिन गुरुजी ने यहाँ योग और आध्यात्म ये समाज के लिए कैसा जुड़ा है, उसकी प्रस्तुति उन्होंने उनके प्रवचन में की। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से संतों ने कहा है कि एक आदमी को मुक्ति नहीं मिलती है जब तक समाज गिरा हुआ है। तो हम सब योगी लोगों का ये सोच रहना चाहिए कि अपने साथ अपना समाज ऊपर आए, समाज योगी बने, समाज आध्यात्मिक बने, समाज में की बुराइयां कम हो, और जो समाज में दुष्ट शक्ति के लोग हैं वो रामायण और महाभारत काल से ही रहते हुए आए हैं। हमको पता है रावण, कंस या और कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, ऐसे आज भी समाज में है। तो उनसे भी हमको मुकाबला करना है। इसीलिए समाज संगठित करे, सुदृढ़ करे, और सब समाज एक साथ चले। जैसा हम ये बोलते हैं प्रेयर, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनाश्री जानताम, उसका गहरा अर्थ हम सोचते हुए हम सब पूरा समाज एक साथ चले, ऐसा सोचकर यदि हमने काम किया तो मेरे ख्याल से इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने जो हमको अभी सीख दी है उनके प्रवचन में से, उसमें उससे तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और इसलिए मेरा गुरुजी को प्रणाम, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। सब योगी साधकों को और सब पूरे भारतीय लोगों को ये आजादी के दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे बीच में आए और अपनी बातों को रखा। सर का नाम एनपी सिंह सर है। और आपने जो बात करी, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांस जान, तो हम साथ साथ चले, हमारी वाणी एक हो, हमारे विचार एक हो, हम एक तरह के कर्म करें, ऐसी प्रेरणा एक संगठन की साधना के रूप में यह मंत्र बताता है। और वैसे ही हम लोग भी साथ मिलकर के कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर, आप आए और आपने अपनी बात को रखी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला कौन आ रहा है भाई? नेक्स्ट कौन आ रहा है? सर मैं बात करना चाहूंगी। जी मोहिनी जी, स्वागत है। मोहिनी जी हमारी ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एसोसिएशन AIA करके होता है कुछ, उसमें थेरेपिस्ट हैं योग के क्षेत्र में, और गोवा में मैम कार्य कर रही हैं, काफी प्रतिभावान। तो मैम स्वागत है आपका, आप अपनी विचार रखें। थैंक यू। सबको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस
थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। मेरा नाम मोहिनी मेटी है। मैं गोवा से ही बात कर रही हूँ। हमारे स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत सारे क्षेत्र में हम बहुत कुछ काम कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साइंस हो गया, मतलब हर फील्ड में। लेकिन पिछले कुछ सालों से ही गवर्नमेंट हमारे अध्यात्म या शास्त्र को, हमारे भारतीय रूट को, जैसे हमारे जो जो कुछ शास्त्र है, योग शास्त्र है, अल्टरनेटिव थेरेपीज है, इनको प्रमोशन मिल रहा है। तो हम सबके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि इस क्षेत्र को बहुत बड़ा के गहरा चिंतन पढ़ाई करके, भारत में तो है ये कल्चर, इसी कल्चर इसको हमें अपना के पूरे विश्व को इसको अपनाने के लिए मदद करना है, क्योंकि इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है और ये जरूर हम आगे करेंगे। तो हर किसी को अपने लेवल पे बड़े ऑनेस्टी से काम करके हमें इसको आगे बढ़ाना है, बस योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और अल्टरनेटिव मेडिसिन को। जी और ये जब हम खुद अपनाए अपने जीवन में, तभी औरों के अंदर उतरेगा, यही कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहिनी जी। कहा जाता है प्यारे साथियों कि बी द चेंज। तो हम जो भी समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले अपने आप के अंदर लाएं। अगर हम चाहते हैं कि योग का पताका जो है पूरे विश्व में फैले, तो सबसे पहले योग हमारे चिंतन, चरित्र, विचार और व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। और इसी की कहीं ना कहीं मोहिनी जी ने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी, आप आए और अपने आप ने अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन आना चाहता है भाई? और कोई? सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी लीना जी, स्वागत है लीना मैम का। लीना मैम हाँ जी। अब्रॉड से बात कर रही हैं। हाँ आई हाँ थिंक जी। सिंगापुर से मैम बात कर रही हैं। हाँ और हाँ जी। जी बिल्कुल मैम, सर, मैं स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर। मैं हांगकांग से बोल रही हूँ। यहाँ पे करीबन 11:50 PM हुआ है, 12 बजने वाले हैं। पर सब परिवार वाले आज इंडिपेंडेंस डे के लिए शामिल हुए हैं, तो मैंने सोचा जागना ही पड़ेगा आज तो। पर एक जो हमें फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, कुछ मेरे मन में ख्याल आ रहे थे एंड एज फैमिली मेंबर्स आप लोग इससे शेयर करना चाह रही थी कि फ्रीडम तो हमें मिल गई है, पर अब जैसे ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल, AI, ये सब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक कहीं ना कहीं हम, हमारे बच्चे और या हम भी टेक्नोलॉजी के स्लेव्स बनते जा रहे हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट के हम तो योग में हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी से कभी कभी स्लेव बन जाते हैं, दे आर एडिक्टेड टू डिजिटल ऑनलाइन टूल्स, तो वो काफी चिंता वाली बात है। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें भी ये योग में लाना है ताकि they don't get बहुत साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग बुलीड, इससे उनके बचा के रखे। तो जस्ट सम थॉट्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर बिकॉज इट इज bothering me, so I thought we have to spread this yog abhyas amongst our family and friends more strongly. That's all. Thank you so much. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम ने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है। जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आजकल जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो उसकी परेशानियां हम सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसका मैम समाधान जो है योग में ही है। योग में कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर, योग में स्थित हो फिर कर्म करो। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हम एक बैलेंस क्रिएट करें अपने फैमिली लाइफ, अपने सोशल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, अपने एकेडमिक लाइफ और साथ साथ जो टेक्निकल चीजें हैं, इन सब के साथ अगर हम हार्मनी को स्टैब्लिश कर पाएंगे तो वो बेटर होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आएगा ही, एआई आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज हमारा समाज इस तरह का है। बट एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएं, ताकि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, ऐसे आप सिंगापुर में बैठी हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ,
कोई गोवा में, कोई मुंबई में, ऐसे हमारे देश विदेश से लोग जुड़े हुए, और हम सब तो मिल करके यहाँ पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी से ही हुआ है। तो एक सामंजस्य क्रिएट करे, बस यही बात है। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई और अपनी अपनी बात रखी। आदरणीय हमारी एक और मैम है, एमए नाम से जुड़ी हुई है। तो मैम आप अपनी बात कहें, अनम्यूट कर लें अपने आप को और अपनी बात कहें। I want to endorse what she has said because technology का actually unnecessary और excessive जो use हो रहा है ना, balance बहुत जरूरी है। अभी घर भी जो दे रहे हैं, सब जगह कैमरास, फेस रिकॉग्निशन, और तुम्हारा हर पूरा एनवायरनमेंट में डोर्स, सब कुछ मैकेनाइज्ड करने से क्यों हम लोग खोल नहीं सकते, क्यों हम टैप अपने आप ऑन नहीं कर सकते? इतना एक्सेसिव यूज से क्या हो रहा है कि इट इज हार्मफुल। एक बेसिक लॉ में है, एवरीबॉडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी। अभी ऐसा हो गया कि हम नॉर्मल सिटीजंस आर बीइंग लाइक एज इफ वी आर ऑल क्रिमिनल्स, and it's so much this is excessive and this is going to be very harmful. So we need to oppose, like जो भी बिल्डर्स कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वॉल्स में और हर जगह दे रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं पावर हमारा कम हो जाएगा और बाद के लिए प्रिपेयर करना है, दूसरी तरफ है कि वो सारी लिफ्ट्स वगैरह रुक जाएंगी तो क्या करेंगे, और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। सो देयर इज लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। दैट्स ऑल, थैंक यू। या थैंक यू सो मच मैम फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। सी, जीवन में कहा गया अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति हर जगह नहीं होना चाहिए। और जीवन में रिस्क तो है ही, अगर हम रोड पे निकलते हैं तो बाइक चला रहे हैं तो जल्दी पहुंचने का तो है, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी रिस्क है। तो पूरे संसार में जो है कांटे बिछे हुए हैं, कांटी भरे डगर तो है भाई। हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों में हम जूते पहन सकते हैं और इससे बात बन सकती है। क्योंकि फाइनली धीरे धीरे जब हम स्वयं बदलेंगे तभी विश्व भी बदलेगा। तो इस तरह से जो है एक हार्मनी स्टैब्लिश करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको भी हम लोग स्टैब्लिश करने का प्रयास करें, बस इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए, सभी बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार को रखा। और कोई अपनी बातों को रखना चाहता है, एनीवन एल्स? हाँ, मैं थोड़ा 2-3 शब्द जी बोलना जी, चाहती हेमा हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी हेमा जी। जी, मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, पर मुझे कि हम लोग पहले काफी टाइम बाहर ही रहते थे। अभी आए, बेटा भी शौक करके आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने वतन में रहना चाहता है वो। लेकिन अभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे बातें मतलब देखते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि हम लोग आगे तो बहुत बढ़ गए हैं, इंडिया भारत हमारा, मगर हम पर्सनली मतलब इंडिविजुअली एक ऐसा है कि हम अपना ही सोचते हैं कि चलो बातें बहुत करते हैं कि कहीं स्वच्छता करो, ये करो, वो करो, पर छोटी छोटी बातों में देखें ना तो हम खुद ही पहले तो अपना सोचते हैं कि हम पहले, हमको सुविधा मिलनी चाहिए, उधर ही फेंक देते हैं। हमारे हमारे लिए इजी होना चाहिए, दूसरे का सोचते नहीं और खाली बोलते हैं कि हाँ अभी पीछे से आगे चल के हमको पानी की तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। पर इन जो मेरे को खाली इतना ही है कि हम अपनी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कि तो थोड़ा वो भी अपना सहयोग होना चाहिए, इसके साथ साथ ही होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। सब कोई चाहता है कि क्रांतिकारी देश में पैदा हो, लेकिन मेरे घर से नहीं, किसी दूसरे के घर से ऐसी बात कही जाती है। तो मैम ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखा है कि हम बात तो बहुत करते हैं बट काम नहीं करते। तो इससे हट करके हम लोग काम करें। और बिल्कुल मैम, आपकी बातों को हम लोग अपनाते भी हैं और कोशिश करते हैं, जब टीम परिज्ञान हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे चिंतन क्षेत्र व्यवहार में जो है वो बात दिखे, वो पीड़ा दिखे, जिसमें समाज अच्छा बने, बेहतर बने। अपने संकीर्ण मानसिकता को, अपने क्षुद्रता को थोड़ा हम कम कर सके, इसका प्रयास हम लोग करते हैं। और एक कदम से ही बड़ी से बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है। तो अगर एक व्यक्ति भी अच्छा बन रहा है तो धीरे धीरे समाज अच्छा बनेगा, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। बस यही बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई और आपने बात कही। जी नीलेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। हाँ सर, मैं वनीता देसाई बात कर रही हूँ, नीलेश की पत्नी। जी जी वनिता जी, आपने तो बहुत अच्छा संगीत गाया और थैंक दिल यू सर। प्रसन्न कर दिया आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा संगीत आपने गाया। जी गोवा से बहुत बात बहुत कर धन्यवाद रही मैम। हूँ, गोवा से बात जी कर जी रही हूँ। पतंजलि परिवार से जुड़े हुए बहुत साल हुए।
और पतंजलि परिवार की योग कक्षा हम लेते थे घर घर जाकर, लेकिन जो थेरेटिकल नॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। इन महीनों में जो आप और नेहा मैम से जो कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त किया। और हमारा वो शिक्षा बोर्ड है, योगा अभ्यासक्रम वो एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि 21 जून को हर जगह एक ही दिन योग दिन मनाया जाता है और सभी वो उसका वो एक डे होता है कि वो फोटो डालने का, बाद में कोई नहीं सहयोग करता, वो खंत लगती है। लेकिन अभी हमारा काम है कि ये सब योग से ही हम उसको सुधार सकते हैं। सभी योग परिवार जो उसको जुड़े हुए हैं और परिज्ञान योगालय के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे जुड़े हुए हैं, सभी आत्मा को मेरा शतशः नमन। थैंक यू जी धन्यवाद मैम, आप आई और आपने अपने विचार भी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं और बहुत हम लोग ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कोई अपनी बात को रखना चाहता है? देखो भाई, ये अपनों से अपनी बात है तो अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो जी, हमारे शुभम शर्मा जी हैं, हमारे मित्र हैं। इनसे तो मिलवाना मैं भूल ही गया था आपको। ये हमारे मित्र हैं और काफी हम लोग साथ साथ जो है बहुत दिनों तक काम किया है हमने बच्चों के बीच में बाल संस्कार शाला के माध्यम से। हमारे गुरु भाई हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही क्रांतिकारी युवा हैं। तो स्वागत है सर आपका, अपनी बातों को रखें आदरणीय शुभम सर। धन्यवाद किरण भाई। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मेरा कि आपके माध्यम से और आपकी संस्था के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा मिल रही है कि हमें स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा क्या क्या दायित्व होना चाहिए देश के प्रति और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा सुझाव है गुरुदेव का कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 माध्यम से हमें कुछ न कुछ समय जरूर समाज के लिए निरंतर देना चाहिए। और हम सभी जितने भी शिक्षित हैं, जिस स्तर पे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैदान हम जरूर समाज के लिए दें। चाहे किसी बच्चे को पढ़ा दें, चाहे किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ा दें, या फिर किसी के किसी तरह से चाहे आर्थिक रूप से हम सपोर्ट कर दें। तो मेरा ये मानना है हमें 4 चीजें जरूर फॉलो करनी चाहिए: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। और इन्हीं के माध्यम से हमें समाज का भी थोड़ा सा समाज के लिए योगदान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। साधना मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट, यू कैन से। आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने बुराइयों को दूर करें। स्वाध्याय मतलब अपने विचार को सही बनाएं। संयम मतलब एनर्जी को बचाएं। जो भी एनर्जी आपके पास है, चाहे वो समय के रूप में है, चाहे वो धन के रूप में है, किसी भी रूप में उस एनर्जी को बचाएं। और सेवा मतलब जो बचा हुआ एनर्जी है उससे समाज का कुछ अच्छा करे। तो कहा भी गया है हमारे वेदों में कि आत्म परिष्कार और लोक मंगल, ये 2 कार्य बताए गए हैं। तो ऐसा हमारे शुभम भाई ने कहा है, बिल्कुल ही इस चीज को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुझाव के लिए। बिल्कुल हम लोग अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कोई भाई बहन अपनी बात कहना चाहता है? और कोई हमारी एक व्यक्ति को मैं सुनना चाहता हूँ पर्सनली, आदरणीय हमारी गायत्री मैम है। तो गायत्री मैम जो है सजल श्रद्धा है, बेसिकली इतनी श्रद्धावान है, इतनी निष्ठावान है, इतनी प्रेम से बोलती है। तो गायत्री मैम आप कुछ जरूर बोलिए, क्योंकि आपके बिना फिर बात बनेगी नहीं। प्रणाम ज्ञान जी, प्रणाम नेहा जी। मैं चाहती थी जब आप गुरुजी होंगी, सिंह जी और रेशमी बहन जी रहेंगे, मैं बात करना चाहती थी। मैं ये उनको कहना चाहती थी कि वो तो आपके गुरु हैं, पर उन्होंने इतना सुंदर, जो हम नवरत्न कहते हैं,
वैसे उन्होंने आपको और नेहा जी को हमारे लिए दिया है। और मैं उनको ये बताना चाहती थी, आप तो हमारे शरीर को तो सही कर रहे हैं योगी के साथ, पर आप हमें उस मकाम पर पहुंचा रहे हैं जहां शायद हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं उन दोनों को शुक्रगुजार करके उनको कोटि कोटि प्रणाम देना चाहती थी कि आप ऐसे और रत्न और बनाए, दुनिया में सभी लोगों को उसका मदद हो जाएगी। मैं ये चाहती थी कि सिंह जी और रेशमा जी दोनों ये बात सुने, मेरी बहुत इच्छा थी। और मुझे पता है कि हमारे यहाँ सभी को यही मन में यही होगा, बस मैं बता रही हूँ, वो लोग बता नहीं रहे हैं। बस अगर वो नहीं है, प्लीज उनकी ये मैसेज, हमारी मैसेज उनको दे दीजिए। उनको कहना, दिल से मैं उनको नमन करती हूँ और उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हम बहुत भाग्यवान हैं कि आप दोनों हमें मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद यही मैम। क्या, आप ऑलरेडी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि इतनी करुणा, इतना समाज के प्रति, लोगों के प्रति प्यार, सहृदयता कोई मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के पास ही हो सकता है। सांसारिक व्यक्ति के पास इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी आपके पास है। तो बहुत बहुत प्रणाम। हमारी मैम आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञान जी आपको पता नहीं, इसलिए मैंने पहले ही दिन नेहा जी को मैंने योगिनी इसलिए उनका नाम रख दिया था। और जब मैं आपकी पंचकोश की देखती हूँ, जैसे मैंने आज सुबह बताया था, मैं आपको गुरु को यही बताना चाहती थी, मैं वो मेडिटेशन से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। और मेरे ससुर बोल रहे थे आज मुझे चाय पिलाएगी या नहीं, और मैंने कहा 5 मिनट में आ जाती हूँ, माफ कीजिए। वो पीछे से मुझे मार रहे थे, उठो उठो। मैंने कहा 5 मिनट, फिर मैं आंख खुल गई। ये मैं प्लीज आप आपके गुरु को और बहन रेशमी जी को प्लीज मेरे तरफ से बता दीजिए। मैं दिल से आपसे, विनम्र से आपसे प्रार्थना करती हूँ। जी बिल्कुल मैम। आप जो है परावाणी से आपकी जो है हृदय की बात एनपी सिंह सर के पास भी और रश्मि जी के पास भी पहुंच गया होगा, ये मेरी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका प्यार ऐसे ही हम सब पे बना रहे, हम सब आगे बढ़ते रहें। मेरे से धन्यवाद मैम, नजदीक बहुत नेहा मैम है, स्क्रीन साथ के नजदीक। मैं तो हाँ, एक ही बार उन्हें मिली हूँ, लेकिन टीवी के माध्यम से मैं बार बार उनको सुनती हूँ। कभी मुझे समय मिल गया, टीवी ऑन किया और वो आ जाते हैं। कभी क्लास में जाती हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलता है, पर घर पे रहती हूँ तो टीवी ऑन करती हूँ, स्वामी जी की वाणी सुनती हूँ। तब सिंह साहब जी और अनुराग वार्ष्णेय जी को सुनकर ऐसे धन्य हो जाते हैं कि हमें सब योग की थेरापी और कैसे हमें आयुर्वेदिक दवाई वगैरह का उपयोग हो, सब कुछ हमें पता चलता है। तो मेरी भी सबको नम्र विनती है कि कुछ समय हमें 7 से 7:30 बजे तक भी हमें कुछ देखना चाहिए, क्योंकि सभी व्यस्त है तो सब समय नहीं निकाल सकते हैं। तो हम अनुराग वार्ष्णेय जी को सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। उस समय दौरान ही वो उनका आगमन होता है। तो आस्था देखिए आप और अपने जीवन को उन्नत बनाए। रेशमी जी, मैं बहुत खुशी होगी हूँ कि आपको मैंने देखा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को बहुत बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पर आपको पता नहीं, आपने ज्ञान जी और उनको तो मैं योगिनी ही बुलाती हूँ, आपने इतना सुंदर रत्न दिया है। आप लोगों को तो यू ऑल शुड बी वेरी ग्रेटफुल। मैं तो कह रही हूँ कि रामदेव महाराज से ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपको पता नहीं, आपने इतना सुंदर दोनों रत्न को आपने हमारे लिए दिया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। रियली रामदेव बाबा जी को जरूर हमारी तरफ से ये मैसेज दे दीजिए और बहुत सारे रत्नों को बनाने के लिए बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम लोग बहुत अपने आप को अमीर महसूस करते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसे ऐसे लोग हैं। भले ये हमारा सौभाग्य है। अंबानी ये जैसा सब पैसा ना हो, फैमिली लेकिन में हम सभी अंबानी रत्न से है। बड़े हैं। नहीं, एंड दे आर सेल्फलेस। मेरी ये कहने की आज की दुनिया में आप अगर उन दोनों को देखोगे, दे आर वेरी सेल्फलेस।
कोई जरूरत नहीं। ज्ञान जी एक एक को देखते हैं, नेहा जी पीछे से बोलते हैं आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये ऐसे कीजिए, अगर सही नहीं तो ज्ञान जी 10 बार कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कहते हैं, इतने परफेक्शन, और उनको वो जरूरत नहीं है फिर भी वो करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये मैं योगी बोलती हूँ, इसे तो मैं तो उनको शिव जी के बच्चे ही कहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ शिव जी महादेव भोलेनाथ ही कर सकते हैं वैसे। बस आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसे कोई हमारे जीवन में आए। इसलिए रेशमी जी मैं आपको बस अभी उनको बता रही थी कि आपको मैसेज देने के लिए, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम एंड थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद मैम, खुद उनके धन्यवाद, पास बहुत बहुत जुड़ी हूँ। धन्यवाद। आपको म्यूट कर लें। चलिए विजय लक्ष्मी जी को आप एक बार म्यूट कर लीजिएगा सर, शायद उनको पता नहीं है, अनम्यूट हो गई। ओके ओके। பாண்டாக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க எவ்வளவோ செஞ்சிருக்காங்க। साथ साथ में टीवी चल रहा है शायद। चलिए ठीक है, तो हमारे बीच में और कौन है जो कुछ बोलना चाहता है? कोई है हमारे बीच में अभी बचे हुए? बहुत लोग देखो भाई अभी तक जो जुड़े हुए हैं, लगभग 100 से हम लोग आधे हो गए हैं, तो ये आधे बड़े श्रद्धावान हैं। 1.5 घंटे हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत महान हस्ती उपलब्ध है, आदरणीय प्रिया जी मेरे को सुन रही है, तो आप एक बार अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। आदरणीय प्रिया जी जबरदस्त योगा थेरेपिस्ट हैं। इनके ज्ञान का जो है कोई आदि है ना कोई अंत है, बहुत ही अद्भुत और काफी अच्छा इनका ज्ञान है। तो आदरणीय प्रिया जी आप अगर हमारे थोड़ी सी बात कर सकती हैं तो कर लें। आदरणीय प्रिया जी सुन पा रही है मुझे? मैं सुन रही आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वीडियो मैम ऑन कर सके तो और अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे देख पाएंगे आपको। तो मैम योगा थेरेपिस्ट हैं, साथ ही साथ जो है इसकी कथा करती हैं, भगवत कथा में एक्सपर्ट, कई सारे भगवत कथा करती हैं और साथ ही साथ मास्टर भी मैम ने कर रखा है। तो मैम स्वागत है आपका प्रिया जी। ओके, हाँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग का मतलब योगी के लिए थोड़ा ज्यादा स्वतंत्रता हमें पूरे माइंड से होना चाहिए। और माइंड की स्वतंत्रता कैसे होगी? जब हम निष्पक्ष और बिना किसी स्वार्थ का, आपके जैसा, चाहे मुझे जिस फील्ड का नॉलेज हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आप ज्ञान दे रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकल का ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट है तो मैं वो कर रही, लेकिन बिना किसी स्वार्थ का करिएगा तो कब आप फर्श से अर्श पे आ जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हम तो ऑलरेडी अर्थ पे हैं मैम, हमारे पास है, मैं अपने आप को अर्थ नहीं समझता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मैं अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं समझता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मैं ग्रुप में लोगों को अपने ज्ञान वाले ग्रुप में दूंगी, वो डाले कि कोई मुझे बताए कि योगा से करने के बाद आगे क्या कर, इनकम का क्या सोर्स हो सकता है। अगर आप ईमानदारी से अपना मास्टर्स किए होंगे ना तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है, वो अपने आप स्किल, और कम से कम आप 40 मिनट प्राणायाम डेली करिए, फिर वो अपने आप आपके अंदर स्किल डेवलप होते रहेगी, जो कर रहे हैं उसी में कैसे अच्छा करना है। अभी मैं जो आप मेरे से बात किए थे, मैं उधर घूमने गई थी, ऐसे ऐसे महान लोग मिले, ऐसे ऐसे पेशेंट की मुझे तो क्या बताओ, इधर आपके क्लास भी शुरू हो गए, फिर मैं उनको बोली चलिए अब मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन जबकि मैं तो कोई अपना एप्रन पहन के भी नहीं घूमती कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। मुझे तो यही सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता कि मेरे पास कोई एप्रन भी नहीं है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या लगता है। तो ये मैम आपके आपका पास प्राणमय भगवान के कोश प्रति जागृत हो गया, आपका प्राणमय कोश जागृत हो गया है, ऑरा बॉडी जो है वो ऑरा से लोग पकड़ लेते हैं, तो ये बात है। चलिए इसलिए जो भी अगर वो लोग यहाँ पे होंगे जो ऐसा पूछते हैं कि क्या कैसे अर्निंग का क्या करना है, वो ऐसा ना सोचे। योगा में बहुत सारे फील्ड है, कोई योगा स्पोर्ट में जा रहे हैं, कोई दवाई पे ज्यादा पकड़ है उनका थेरेपी के क्षेत्र में, लेकिन आप थेरेपी में ज्यादा आगे जाएंगे क्योंकि आजकल जो खाना और सारा जो
रूटीन गड़बड़ है ना लोगों का, उसमें सबसे ज्यादा थेरेपी का ही जरूरत हो रहा। इसलिए थेरेपी पे मुझे लगता है ज्यादा पकड़ बनाना चाहिए। कहीं से एक्यूप्रेशर सीख लीजिए, अच्छे जगह से थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत कुछ जोड़ लीजिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहा जाता है कि जिसके पास प्राण ऊर्जा होती है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती, और हमारी प्रिया मैम ऐसी ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप क्लास में जुड़ी। तो और भी हमारे बीच में कोई हैं जो बोलना चाहते हैं? हमारे पवन सर हैं। तो पवन सर, आप बहुत देर से बैठे हैं और बहुत अनुभवी भी हैं सर, रेगुलर क्लास में रहते हैं। तो अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं पवन सर। हाँ श्योर सर। देखिए, मैं योगा में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं सैर किया करता था, तो पार्क में योगा करते थे लोग, तो मुझे लगता था ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको सैर करनी चाहिए। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था। लेकिन जैसे मैंने ये विज्ञान योगा को स्टार्ट किया, तो मुझे बैक पेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा कंटिन्यूसली सिटिंग का जॉब है, मैं बैठा रहता हूँ सारा दिन। तो उसमें जो नो योर स्पाइन वर्कशॉप मैंने पहली बार अटेंड की, तो उससे मुझे आप ये लगा लो कि आई वॉज 50% क्योर्ड उसी से ही। उसके बाद मैंने कभी सैर नहीं की, मैंने सैर को छोड़ दिया। अब मैं डेली सुबह उठ के योगा करता हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि योगा एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। और जैसे गायत्री मैडम ने कहा है, वी आर वेरी लकी कि हमें नेहा और ज्ञान जी जैसे अनुभवी शिक्षक मिले हुए हैं, जो बहुत ही पेन लेते हैं और बहुत ही बारीकियों से एक एक चीज को समझाते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, ज्ञान सर सुबह रोज एक नया ज्ञान का बॉम्ब छोड़ देते हैं, कभी प्राणाकर्षण, कभी जो हमारे लिए बिल्कुल नई टर्म होती है, लेकिन वो उनका मेथोडोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो हमें बहुत ही अच्छे से याद भी रहता है। और अब प्रज्ञा योग में 16 पोजेज हैं। मेरे ख्याल अभी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 16 के 16 पोजेज याद नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। तो ये आपकी डेडिकेशन ही है जो इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और साथ में हमारी भी लाइफ को एनलाइटन करें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोग इतना एफर्ट कर पाते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते। तो ये सच में आप सभी का बहुत प्रेम है। और कोई है जो बोलना चाहता है? और कोई? एनीवन एल्स? तो अब मुझे कोई दिख भी नहीं रहे। आदरणीय अशोक सर भी हैं क्लास में। अशोक सर, आपको भी बोलना है। अशोक सर बहुत हमारे ये हैं, जी अनुभवी हैं। अशोक सर बिल्कुल। कहाँ गया? आप आइए, आपको इंतजार कर रहा था मैं कब से। सर, मैं परिज्ञान योगालय से फरवरी 2023 से जुड़ा हूँ और तब से मैं नियमित रूप से इस योगा क्लास करता हूँ, अटेंड करता हूँ और मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला है। और देखता हूँ कि हर टाइम वसुदेव कुटुंब की परिवार की फीलिंग आती है। और आज भी ये जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम में भी वसुदेव कुटुंब की फीलिंग आ रही है। तो हमारा बहुत बेहद का परिवार है और एक शारीरिक तो प्रकृति तो सुधरती ही सुधरती है, लेकिन मन को भी और बुद्धि को भी एक आयाम मिलता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, और जो आप कहते हो कि हमें बैलेंस में रहना है, तो हमारी प्रवृत्ति बैलेंस में रहने के लिए तैयार होती है। तो इसका मुझे बहुत बहुत फायदा है। और इसी के साथ मैं सभी अपने परिवार के सदस्यों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आप आते हैं क्लास में, बड़ा अच्छा लगता है।
हमको सौभाग्य मिलता है कि हम यार अपने दादाजी को तो की तरह ऐसे एज के लोगों को हम लोग योगा सिखा पाते हैं, मौका देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। और अब हमारे बीच सर में जो है आप मुझे एक बार ना co-host बना दीजिए सर। कभी कभार कोई अनम्यूट हो जाते हैं तो आवाजें आती हैं। I'll take care of। और अभी हमारे बीच में आदरणीय राजीव सर भी हैं। तो राजीव सर हमारे इतने पंक्चुअल हैं, लगभग 2 सालों से 2.5 सालों से सर को हम जानते हैं और आज तक इन्होंने कभी क्लास मिस नहीं किया। जब भी क्लास मिस करते हैं तो बोल देते हैं कि मैं क्लास मिस करूंगा। तो राजीव सर एक बार अगर आप अपने को आपको क्लास मिस करूंगा नहीं कहते वो सर, वो कहते हैं मैं बिल्कुल पूरा ट्राई करूंगा, पर जितनी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, जो जैसा भी होगा, इवन वो बस ट्रेन में भी हो, कहीं पे भी हो, you make sure that he attends for the class। नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इट इज वेरी पंक्चुअल। तो सर आप अपनी इस पंक्चुअलिटी के कुछ डोसेस हमें बता दीजिएगा कि हम उसको बाकियों तक पहुंचा। थैंक यू नेहा मैम, ज्ञान सर, आपका मोटिवेशन ही है जो मैं डेली आता हूँ। नहीं तो मैं तो योगा करता ही नहीं था, तो मुझे ना प्राणायाम समझ आता था, योगा आता था। जब से आपसे जुड़ा हूँ तो आपका मोटिवेशन, आपका जो समझाने का तरीका, जो आप मतलब जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो जवाब देना, मतलब आप में कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि आप मतलब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कुछ हट के लगता है, कुछ अलग दुनिया में हम सब ग्रुप में जो जी रहे हैं। मतलब तो यही मोटिवेशन ही रोज खींच के ले आता अपने आप। जो है 4 बजे नींद खुल जाती है, 4 बजे 5 बजे ना 4:30 बजे ना। तो लगता है कि एक दिन भी मिस कर दो तो लगता है बहुत कुछ खो दिया मतलब। तो आप लोगों को देख के, आपका उत्साह देख के, तो आपका नॉलेज देख के, आपको मतलब देने की मतलब हमेशा रहता है कि जितना ज्ञान हम लोगों को बांट सके। मतलब आप लगता है कि हम सतयुग में जी रहे हैं इस ग्रुप को ना, ऐसे लगता है। मतलब लगता है अलग ही दुनिया में जी रहे हैं हम यहाँ पे ना। तो वही मोटिवेशन खींच के लेके आता मुझे बार बार। तो मुझे शुरू से लगता था कि आप में कैपेबिलिटीज काफी है, तो आप काफी कुछ कर सकते हो। नेहा मैम, ज्ञान सर जो है, आने वाले टाइम में लगता है मुझे ग्रुप मतलब 5,000 10,000 20,000 50,000 लाख लोगों का होगा ये, जो मुझे नजर आता है। मतलब ये सर ये आपका आशीर्वाद ही है सर, बिल्कुल। और आप लोगों का प्यार है। 1 लाख लोगों तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन अभी मैं अपने आप को कंप्लीट मानता हूँ। जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं सब अपने लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं और एक प्रेम है। तो अब आपका आशीर्वाद ही है सब, और कुछ नहीं है। और मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं, इतने में खुश हूँ। जितना चल रहा है उतना चल रहा है। आपकी ना देने की भावना बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो मतलब आप नॉलेज ज्ञान देते हो, तो आपका नाम भी ज्ञान है, तो ज्ञान देते देते पता नहीं लगता, मतलब पूरा डीप हो जाते हो आप, कह रहा हूँ। नहीं तो ज्यादातर योगा टीचर मतलब खाली शरीर हिलाने का बताते हैं बस, खाली हमें बस ऐसे योगा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मतलब इतना कमर्शलाइज है ना दिल्ली में। मतलब खाली बॉडी की मूवमेंट को योगा बोला जाता है, जितना हम आप बताते हो कोई बताता ही नहीं, कह रहा हूँ। खैर ये इसमें हमारी कुछ नहीं है, सब हमारे गुरु की देन है। हमारे गुरु ने जो प्रेरणाएं दी, मैं बस उन्हीं का काम करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ, नेहा मैम को, सबको कहता हूँ कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं खाली बांसुरी हूँ। इसमें तान कोई और भर रहा है और बस निकल रही है, बांसुरी का नाम हो रहा है, बजाने वाला तो कोई और ही है। तो बस वही बात है, गुरु की प्रेरणा है, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है, बस इसी से चल रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा अच्छा आते रहते हैं तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी रहता है कि सर आए हैं। क्योंकि दिल्ली में हम यहाँ जो भी काम करते हैं पैसे की भावना से करते हैं। यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आता, पता नहीं हमें क्यों। पैसा बहुत सेकेंडरी चीज है, मतलब आपके लिए ऐसा लगता है कई बार। नहीं देखिए, मतलब ये है ना कि बहुत भगवान ने सारे इतना दे दिए। नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, सॉरी। बहुत सारे ग्रुप्स में वो ये बोलते हैं, हाँ ये हम अगले उसमें बताएंगे, अभी वो हाफ नॉलेज देते हैं। दे टेक केयर कि तुम दोबारा आओ अगले उसमें, ताकि मतलब इट इज नोवे जैसे टोटल गिविंग। इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सेल्फलेसनेस, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स। मतलब सेशन खत्म होता है, अब 1-1 घंटे तक क्वेश्चन के जवाब देते रहते हो, तो कौन देता है आज के टाइम में, लगता है जैसे। मतलब जब तक सभी सेटिस्फाइड ना, मतलब आप अपना टाइम देते रहते हो आप लोग ना। सर तो इसके पीछे जो है गुरु की प्रेरणा है, समझ गए ना। मतलब मैंने ये सोच रखा है, मतलब यही सीखा है अपने गुरु से कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए
करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक तो ये है। ये मोटिवेशन हर रोज सुबह खींच के लाता है आपको देख के ना, बस आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो खाली जोड़ ही रहे हैं खाली बस। नहीं सर, जुड़ना भी बहुत बड़ी काम है, और कहीं ना कहीं नेहा मैम की प्रेरणा है, क्योंकि योग नेहा में मैम किसी का आगे काम। फ्यूचर में काफी कुछ करेंगे लगता है, इनका मोटिवेशन लेवल, नॉलेज लेवल जो है ना, मतलब कुछ अलग ही है, मतलब इनका। ये शुरू से देखते ही इनसे, जब एक सेशन किया मुझे पता नहीं दिखता था कि कुछ इनमें अलग हट गया है कुछ। देखिए, और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब नेहा मैम 4 बच्चों को योगा सिखाती थी, तब से राजीव सर जुड़े हुए हैं, और अभी नेहा मैम लगभग यस 150 बच्चों को योगा सिखाती हैं, 200 बच्चों को। अभी भी सर कंटिन्यूअस है, मतलब शुरुआत से है सर। इन्होंने कोई मतलब कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, सीधा नेहा को फोन करता हूँ। जी जी, चलिए, That बहुत is बहुत why I धन्यवाद said, सर। that's why I said we are very lucky and fortunate. मुझे तो लग रहा है कि it's just an accumulated good karma. That's what I feel. चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, और हमारे बीच में एक और बहुत ही अच्छी हस्ती दिख रही है। मैम बोल कुछ नहीं रहे, रश्मि शर्मा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बहुत देर से हैं मैम, और काफी प्रतिभावान है रश्मि शर्मा मैम, से मैं लास्ट मिला कुछ दिन पहले, तो काफी नॉलेजेबल भी हैं, और काफी एक आयरन लेडी कह सकते हैं रश्मि शर्मा मैम को। तो मैम, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं तो कर लें। रश्मि शर्मा मैम। Yes, sir. Happy Independence Day. And thank you very much for inviting such a wonderful guest and celebrating this in a unique manner. And there are years to come to continue it. We have to go long way. God bless you all. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे नेट जीआरएफ की क्लास के बच्चे भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर आते हैं, जैसे शोभना पानीगढ़ी जी हैं, रोहिणी विश्वकर्मा जी हैं, हमारी ममता जी हैं। ममता जी लगभग शुरुआत से नेट जीआरएफ की क्लास में जुड़ी हुई हैं, और भी कई सारे लोग हैं, मैं संजय रानी जी हैं, और तो सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो लगभग टाइम भी हो चुका है, 1 घंटे का कार्यक्रम को हमने 2 घंटे किया, तो अगर अभी भी कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी भाव रखना चाहता है, तो अपनों से अपनी बात है भाई, तो कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब समाप्त करेंगे कार्यक्रम। कोई अगर कुछ बोलना चाहे, और कोई एनीवन एल्स, तो जी, रजनी जी हैं, हैंड रेज जी किया है सर, कि अभी मैं, हमें जी सर, डिनर लेना है। जी जी, चलिए, तो रजनी जी आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। हेलो। जी जी, रजनी जी बोलिए। हाँ, आवाज आती है ना? जी जी, आती। नमस्ते, नमस्ते ज्ञान सर, नमस्ते मैम, नमस्ते मेरे प्यारे परिवार वाले, ज्ञान परिवार वाले। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मैं एक्चुअली रेगुलर ऑनलाइन नहीं रहती, एक्चुअली मेरी बच्ची है 6 साल की, वो स्कूल जाती है, और उसके मैं ऑफलाइन ही करती हूँ। पर ये इनका जो डेडिकेशन है, मतलब सर का सिखाने का तरीका, मैम का टीचिंग का तरीका से इनको देख के ऐसा लगता है मैं इनका कोई बहुत बड़ा मिस करती हूँ ऑनलाइन जब भी नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ सैटरडे संडे और जब भी मेरे बच्चों को छुट्टी रहती है तभी मैं जुड़ जाती हूँ ऑनलाइन। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा मिस किया है, और मैं ऑफलाइन ही रहती हूँ, बस इसीलिए इनको देख के ही ऐसा लगता है यार मैंने बहुत मिस कर दिया है आज, मतलब ऐसा होता है। बस इसी खुशी की वजह से तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरा सैटरडे संडे ही हो जाए सिर्फ, क्योंकि सैटरडे संडे ही मैं ऑनलाइन रहती हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप दोनों, आपको बहुत बहुत इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए। हम आपके साथ ही रहेंगे तब तक, जब तक, और हम भी इसमें आपका, मेरा तो यही है कि मेरा भी कुछ तो योगदान रहेगा आपके साथ। सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ कुछ तो करूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है मैम, आप आइडिया दे सकती हैं, हम साथ में काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद रजनी मैम। और आप लोग थोड़ा बुराई किया कीजिए, इतना बुराई कीजिएगा अहंकार आ जाएगा, समझिए ना, तो दिक्कत हो सकती है।
तो रिस्क है पढ़ाई करने में। तो आप लोग बुराई ज्यादा किया कीजिए, ठीक है ना। बड़ाई तो अगर होगा तो वो तो हो ही जाएगा, मतलब अच्छाई होगी तो देख ही लेंगे लोग, बुराई नहीं देखते लोग, तो नहीं मैं बुराई ज्यादा किया कीजिए। कैंसर में बुराई भी बताता हूँ, नया मैम को अलग से बताता हूँ, लिखता हूँ मैं, कुछ भी मुझे कमी लगती है हाँ नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल यस आप ये ग्रुप इनपुट में आते कभी नहीं रहते लिखता हैं है, हमारे अलग से पास। बताता हूँ उनको, कह रहा हूँ मुझे कई ये बात अलग अच्छी से नहीं ही लगती तो बता दिए। मैं बताता हूँ, कह रहा हूँ उनको जी जी सर, हम्म बुराई अलग से बताता मुझे हूँ, इनपुट बीच में नहीं बताऊंगा कभी भी, कह रहा हूँ। मुझे इनपुट आते रहते हैं सर, और हम कोशिश करते हैं उसको इम्प्रूव भी करें। देखिए मैंने नया हेडफोन ले लिया आपके लिए, आवाज कम आती थी आपको तो। मुझे आपसे शिकायत रहती थी, अब इस बार बहुत अच्छा रहा है आपका प्रोग्राम ना, ये अभी तो वॉइस अच्छा आ वगैरह रहा नहीं है, दिक्कत आती थी, कह रहा हूँ क्लियर जो आवाज आ रहा है अभी। नहीं अब आ रहा है, पहले की बात करूँ 6 महीने हाँ पहले 3 महीने पहले, तो बराबर जो मुझे बराबर। हाँ हाँ जो मुझे दिक्कत लगती थी बोल देता था नया मैम को मैं। जी जी सर, बिल्कुल सर। और या ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। देखिए अगल बगल में ऐसे लोग हों तो आदमी ज्यादा अच्छा कर पाता है। तो बिल्कुल आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप लोगों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है रे भाई, तो ग्रुप में भी जो बोलना है कमजोरी बता सकते हैं, कोई दिक्कत मैं नहीं है। नया मैम को डांटता था, तुम फ्री में काम क्यों करते हो, मुझे बस समझ नहीं आती थी, अब जाके थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ। अरे तुम अभी इतने यंग हो, क्यों फ्री में काम क्यों करते हो, बोलता रहता था नया मैम को। चलिए मेरे चाचा ठीक है जी हमें सर। हम्म। ज्ञान को देखो, वो फ्री में कर रहा है, वो आगे नहीं है, क्या जरूरत है नहीं मांगना पैसा किसी से। अरे मुझे यार कई बार बोले हैं, सर, आपका उदाहरण देखिए वो मैंने बार बार इस रीजन को बताया है कि देखिए भाई, परिवार जो है ना रे भाई, वो पैसे से बिल्ड नहीं होता, समझ गया ना। और सही अभी अपन परिवार बिल्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने गुरु का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पैसे नहीं लेता, समझ गए ना, कि मैं गुरु का काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर ही नहीं रहा। जो काम मैं करता हूँ, जैसे मैं जॉब करता था तो उसकी सैलरी देता था, तो वैसी बात है। और भगवान ने दे ही रखा है, ज्यादा की जरूरत महसूस नहीं होती। आदमी के यार इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, कितना बढ़ाओगे, सुरसा का मुख है रे भाई। हेलीकॉप्टर होगा तो सोचोगे कि चार्टर प्लेन हो जाए, चार्टर प्लेन होगा तो फिर मून पे जमीन खरीदोगे। तो जीवन में जो है बेसिक हो जाए ना, कि बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आतिथ्य, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। इससे ज्यादा काम करते हैं ना, ये कमाते हैं ना, ये प्यार जैसे इतना मिल रहा है, सब लोग आकर के प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान मान सारी बातें हैं, तो इसकी कीमत कम है क्या यार, इसकी बहुत कीमत है। मेरे लिए तो मतलब ये करोड़ों से ज्यादा की चीज है, और इसको मैं मानता हूँ, तो बस यही बात है। तो चलिए भाई, आप लोगों का प्यार सर ही है। ज्ञान कभी बांटते हैं तो फ्री में नहीं बांटना चाहिए, और लेने वाले को भी फ्री नहीं लेना चाहिए, तो उसका फायदा नहीं होता है सर। तो आप इस बारे ऐसा में क्या? थोड़ा सोचिए। अरे वाह, स्वाति मैम आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन आ, जरूरत नहीं पड़ी ना, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मांग लूंगा, ठीक है ना। घर वाले हैं भाई, पापा से नहीं जरूरत, ऐसा थोड़ी ना कि सैलरी लेते हैं, घर में काम नहीं करते हैं भाई, सर, सपोर्ट करके। जो स्वाति सिस्टर ने जो कहा है, मैं उस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। देखिए आप तो जो काम कर रहे हैं वो निष्काम सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो इस ज्ञान को लेते हैं उनका फर्ज बन जाता है कि वो वॉलंटरली अपने आप अपने मन से वो कंट्रीब्यूट करे। अगर आप इतना अगर कह रहे हैं, फील हो रहा है किसी को, तो अपने मन से करे, अपने आप से करे, पूछने की भी जरूरत नहीं है। और अशोक सर मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, समझ गए ना, हाँ बहुत सारे अशोक जरूर बच्चे। सर करते खुद हैं। करते हैं, खुद भी हाँ राजू करते सर करते हैं। हैं, जरूर करते हैं, अशोक बिल्कुल करते हैं। हाँ तो तब है ना, जो स्टूडेंट होता है तो फिर वो एक उसके ऊपर वो कर्म बंधन नहीं बनता है, बोझ नहीं रहता है। तो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जब आपको इतना अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है तो। जी, और एक आपको बात पता है, और एक बात बता देती हूँ, अगर ये एनर्जी होती है और कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दक्षिणाएं पर अगर नहीं देंगी वो हमें उसका कोई फायदा नहीं होता है, गुरु को प्रेम से वो देना पड़ता है। और आप और नेहा जी तो गुरु हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं नेहा जी और आपसे हर बार कहती हूँ, थोड़ा बहुत एनर्जी ले लेना, हमें भी उस पुण्य का भागी बना दीजिए, बस इतना ही। अरे
अरे मैम आप लोग बहुत तो बड़ी बस बात बोली। बस बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। आप लोग जैसे भी हैं जो भी हैं बहुत अच्छे हैं और इतना प्यार है सब कुछ है। चलिए इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई अगर और कोई बात करना चाहता है तो कर ले, अदरवाइज आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। कोई और बोलना चाहे कुछ? सर मेरी एक इच्छा है कि आप जैसे सबको देखते हैं ना, सबका नाम लीजिए सर। मुझे आप अगर नाम नहीं लेते तो लगता है यार मैं गलत कर रही हूँ सर, मेरा नाम नहीं ले रहे, अरे मतलब नहीं मैं कुछ स्वाति जी, मैं गलत कर आपका रही हूँ। नाम तब भी लेता तो हूँ। मुझे हमेशा वो एक दिमाग में मेरा बैठ गई है कि सर मेरा नाम नहीं लिया मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पता नहीं नहीं वो नहीं, क्या स्वाति जी है। अच्छा करती है स्वाति, क्लास में, सही अरे करती है सब। होता क्या है ना, बैक ऑफ द माइंड प्रेशर भी तो होता है ना, क्योंकि एक मेंटेन करना होता है। तो मैं सबको देख ही रहा हूँ, फिर कराना भी होता है क्योंकि कई लोग मिस भी करते हैं। तो एक साथ 4-5 बातें दिमाग में चलती रहती है उस समय, इसलिए जो है कभी स्किप कर जाए तो बुरा मत सर अगर मानिएगा। आप बाकी नाम लेते हैं ना, हमें करने में बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, मैं और इससे अच्छा कर सकती हूँ। तो एक ये मिलता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, पता नहीं है क्यों। आपका आवाज जैसे आती है, बिल्कुल आपकी मुंह से जैसे ही मेरी आवाज आती है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नोट कर लिया ये मैंने, आपका बात है। नाम मैं बोलूंगा। मैं आपका नाम बोलूंगा। चलिए भाई 10 बज चुके हैं तो नहीं आप सर ऐसा क्लास कुछ यहीं नहीं है, खत्म जस्ट करते मैं हैं। अपने ही बारे में बता रही थी कि बहुत अच्छा लगता है। जी जी। चलिए तो अब हम समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, इतना प्यार के लिए, इतनी भावना के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमको जो है अब बादल बना दे और मेरे अंदर अनंत जो है प्रेम का, करुणा का जल भर दे। और आप लोग जितना भी प्यार लुटा रहे हो मेरे को, उसके बदले में हमेशा बरसात करता रहूं प्रेम की। कुछ इस तरह की भावनाएं मन में आ रही हैं। तो चलिए भाई, आप सभी का मैं हमेशा ऋणी हूँ। आप सभी का मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि आ, जो भी भाव शब्द नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है, भाव समझ लीजिए। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और नहीं तो कारवां चलता रहेगा, ठीक है ना। और कल सुबह क्लास भी करनी है, 4 बजे जगना भी है। तो आप सभी लोग जो हैं तैयार हो जाए। चलिए तो हम लोग शांति पाठ करते हैं। आदरणीय नेहा मैम को प्रणाम, आदरणीय रश्मि जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, हमारे टीम के सभी सदस्यों को प्रणाम, जिनके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो पाता। और चलिए आइए शांति पाठ करते हैं। हम सबके जीवन में शांति आए, हम सबके जीवन में प्रेम, करुणा, ममता, समता, एकता, मुदिता भरे सारे सद्गुणों की हम खान बने। ऐसे ही हमारा सर, प्रेम सद्भाव बना रहे। जी मैम, कुछ कहना चाहती हैं? सर अंत में एक छोटा सा गीत मुझे गाने का मन कर रहा था। जी जी बिल्कुल यह बिल्कुल वैसे मैम, बिल्कुल। मराठी में जी है। बिल्कुल। मुझे यकीन है आप उसका भाव समझ जाओगे। ये बहुत ही सुंदर गीत है जो शूर शिवाजी राजे के ऊपर बनाया था। शिवबा जब छोटे बाल अवस्था में थे तो उस टाइम की जो उनकी अलग अलग कर्तव्य होते थे उसको डेडिकेट करते हुए हृदयनाथ मंगेशकर जी ने इसे गाया था और शांता शेरके जी ने ये लिखा था। बहुत ही सुंदर है, आंखें बंद करके आप उसको अनुभव कर सकते हो जैसे आपको मर्जी। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। देव देश आणि धर्मापायी प्राण घेतल हाती। देव देश आणि धर्मापायी प्राण घेतल हाती। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत। आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत। तलवारीशी लगीन लागल जडली येडी प्रीत। तलवारीशी लगीन लागल जडली येडी प्रीत।
लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती, लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतल हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, जिंकावे का मरून कटावे हेच आम्हाला ठाव, जिंकावे का कटून मराव हेच आम्हाला ठाव, लढून मरून जगाव हेच आम्हाला ठाव, लढून मरून जगाव हेच आम्हाला ठाव, देशापायी सारी विसरू माया ममता नाती, देशापायी सारे विसरू माया ममता नाती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतल हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. So, to generate a sense of bravery, fearlessness, despite of adversities, we all should be striving for excellence, bravery, which we all are inbuilt in. We all are, proud. We should be proud to be Indians और भारतीय, जिनके रग रग में वो bravery बनी हुई है. हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है कि वो हमेशा डट कर सामना किए हैं. आज की चुनौतियां अलग है, उस टाइम पे अलग थी. उस टाइम पे स्वतंत्रता, पारतंत्रता से स्वतंत्रता लाने का जो एक जद्दोजहद थी वो उन्होंने पूरी कर ली. आज के टाइम पे अगर हमें स्वतंत्रता लानी है तो अपने अंदर की कुरीतियों से और अपने अंदर में जो जकड़े हुए मेडिसिन्स का एक लैकुना है वो उनसे हमें इजाद पाना जरूरी है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्वतंत्र बने उन सभी मेडिसिन से जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को जर्जर बना रहे हैं. सो लेट अस टेक अ कमिटमेंट दैट हम सभी योग करें, निरोग रहे और उपयोगी बने. तो आइए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हैं. लेट अस जॉइन बोथ पाम्स टुगेदर. वेट कर लीजिए. आई थिंक अच्छा, कोई कहना चाहता है? हेमंत जी ने हैंड रेज किया था. मैम जी, हेमंत जी बोल दीजिए. हेमंत जी की शायद वाइफ है. जी मैम, बोलिए मैम. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, अनम्यूट कीजिए. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. आवाज आ रही क्या मैम? का नहीं आ रही है. डोंट नो क्यों नहीं आवाज आ रही. एक बार म्यूट करके फिर से म्यूट कीजिए. मैम आप अपने भावनाओं सर खुद एग्जिट हो गए क्या? अच्छा, अरे रे प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. सो सैड. एग्जिट होके वापस आ जाइए, लीव करके वापस आ जाइए.
जो भी जिनको भी ये गीत समझ आया होगा उनको सही मायने में वो फ्लैशबैक याद आया होगा जब आपने सुना था। जैसे मैं देख पा रही थी स्वाति सुपे, नीता जी एंड मैंने कमल फुलारी जी एंड मोहन काका, ये दे मस्ट हैव फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि ये गीत उनके लिए बहुत ही एक जीवलग रहा होगा। आई बिलीव सो, स्पेशली जो भी महाराष्ट्र गोवा के मेंबर्स रह चुके हैं, दे विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी मच कनेक्टिंग। स्वतंत्र दिन के दिन हमने सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा आज। यस, हम शूर जन्मे हुए हैं और हमें शूर ही रहना चाहिए ताकि परतंत्र से हम स्वतंत्रता तक पहुंच पाए हर क्षेत्र में। ठीक है मैम, शांति पाठ करा दें। हाँ, शांति पाठ करते हैं। आई वुड वांट एवरीबॉडी टू जॉइन योर बोथ palms टुगेदर। पूर्णाहुति मंत्र, आंखें बंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवन्तु। सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Rubbing your both palms together, place it over your eyes and you may slowly open it up for the session to conclude. Thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी को बहुत सुंदर। सभी को नम्र विनंती है, यूट्यूब पर ये कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और करना ही चाहिए सभी को। ओके, और उनके क्लास को भी सभी शेयर करें, लाइक करें। यस, थैंक यू सो मच।